गर्मियों के दिन थे। रात के 12 बज रहे थे। एक व्यक्ति जंगल से होकर गुजर रहा था। जंगल के आखिरी छोर पर एक नदी थी। नदी के उस तरफ उस व्यक्ति का गांव था। वह तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर जा रहा था कि अचानक से वह ठिठक पड़ा। उसकी नजर नदी की तरफ से आ रही एक हल्की सी रोशनी पर पड़ती है। वह एक पल के लिए डर जाता है, पर दूसरे ही क्षण हिम्मत कर वह आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, रोशनी भी उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उसका आकार बढ़ने लगता है। रोशनी का आकार अब और बड़ा हो गया था। उस व्यक्ति ने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपने कंधे पर पानी का मटका रखे तथा दूसरे हाथ में एक लालटेन पकड़े उसी की तरफ चला रहा था। जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, वह बूढ़ा फकीर बोलता है, कौन हो बेटा? जंगल से गुजर रहे व्यक्ति ने बूढ़े फकीर की तरफ देखा तो महसूस हुआ कि वह बूढ़ा फकीर अंधा है। उसने पैरों की आहट सुनकर ही यह सवाल किया है। वह व्यक्ति बोलता है, बाबा मेरा नाम मोहन है, मैं नदी पार वाले गांव में रहता हूँ। फकीर पूछता है, पर बेटा इतनी रात गए? बाबा मैं शहर काम के लिए गया था। लौटते वक्त हमारी बस खराब हो गई थी, जिसके बनने में काफी वक्त लग गया, जिस वजह से मुझे आज घर लौटने में इतनी देर हो गई। मोहन ने जवाब दिया, ओह तो बेटा तुम्हें भूख और प्यास लगी होगी। मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, पर हाँ इस मटके में नदी का ताजा पानी है, मैं तुम्हें पिला सकता हूँ। बूढ़े फकीर ने मोहन से कहा। मोहन बोला, धन्यवाद बाबा, पर मैंने खाना रास्ते में खा लिया है और मुझे प्यास भी नहीं लगी है। मैं बस अपने घर जल्द से जल्द पहुंचना चाहता हूँ, मेरे घर वाले परेशान होंगे। ठीक है बेटा, पर संभल कर जाना, बूढ़े फकीर ने कहा। जी जरूर। ये कहकर मोहन अभी एक कदम आगे बढ़ा ही था तो वह रुक गया और बूढ़े फकीर से बोला, बाबा अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? बूढ़ा फकीर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। मोहन बोला, बाबा आप तो अंधे दिखते हो और एक अंधे व्यक्ति के लिए रात क्या दिन क्या, अंधेरा क्या उजाला क्या, फिर आपने ये लालटेन क्यों ली हुई है? बूढ़ा फकीर हंसते हुए बोला, बेटा तुमने सच कहा, एक अंधे के लिए दिन और रात, अंधेरा और उजाला एक बराबर है, फिर ये लालटेन क्यों? बेटा दरअसल ये लालटेन मुझे अंधे के लिए नहीं बल्कि तुम जैसे आंख वालों के लिए है। मोहन को कुछ समझ नहीं आया। वह बूढ़े फकीर को हैरत से देखते हुए बोला, बाबा मैं समझा नहीं। बूढ़ा फकीर बोला, मैं आसान शब्दों में बताता हूँ। रात का वक्त है, मैं दूर नदी से पानी भरकर ला रहा हूँ। मेरे कंधे पर मिट्टी का घड़ा है और अगर रास्ते में कोई मुझसे टकरा जाता है तो मैं गिर जाऊंगा और मेरा घड़ा फूट जाएगा और सारा पानी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं ये लालटेन लेकर चल रहा हूँ। मोहन को अभी भी ठीक से कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, यानी रोशनी की जरूरत आंख वालों को है? बूढ़ा फकीर एक गहरी मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल बेटा, इस दुनिया में रोशनी की जरूरत आंख वालों की ही है। मोहन को लगा बूढ़ा फकीर ने कोई गहरी बात कही है, पर वह उसकी समझ में नहीं आ रही है। वह बोला, ठीक है बाबा, माफ करना, मुझे देर हो रही है, मैं फिर कभी आपसे इस विषय पर बात करना चाहूंगा, अभी मुझे इजाजत दीजिए। बूढ़ा फकीर बोला, ठीक है बच्चे, ईश्वर तुम्हें खुश रखे, पास ही में मेरी कुटिया है, तुम जब चाहो आ सकते हो। यह कहकर दोनों अपनी अपनी राह हो लिए। दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा? उस बूढ़े फकीर ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि रोशनी की जरूरत आंख वालों को होती है? इस वाक्य का क्या अर्थ है? आप कमेंट्स करके बता सकते हैं।